हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, वर्गमूल और घनमूल चैप्टर से 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं उपस्थित हूँ। चलिए विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के यह महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहले दिया है 25 को रूट के अंदर दिया हुआ है और यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर निकालना है। जैसा कि हम पहले भी वीडियो में 25 का स्क्वायर कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर 25 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 5। तो इसी प्रकार हमें 7921 का भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 7921 का वर्गमूल हम भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि भाग विधि एक ऐसी विधि है जो कम समय में हमें आंसर दे देती है। देखो यहाँ पर 2 के पेयर बनाने, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 बड़ा आता है, इसलिए हम डालेंगे 8 8 जा 64, 9 5 यहाँ पर 1, ऊपर से आ जाएगा 21, 8 8 को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 16। और यहाँ पर हम कौन सी विधि कर रहे हैं, भाग विधि से क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो देखिए यहाँ पर हम क्या रख के देखेंगे। देखिए मैंने आपसे पहले भी बोला था कि 30 तक के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट या वर्गमूल घनमूल याद कर लें। तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ पर हम कुछ ऐसा रखेंगे कि 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा 1 1 जा 1, या तो 1 रखेंगे, 1 में तो 161 ही आएगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए। देखिए 8 6 9 जा 54, 55 59 60 62, 2 वेरी 6, 9 जा 9 और 6 होता है हमारा 15। तो हमारा यहाँ पर आ गया 9 टाइम, कितना आ गया 9 टाइम 1521। तो देखिए हमारा जो 7921 है उसका वर्गमूल निकला 89। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो रूट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में भी हमें इस टाइप से दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में रखा है। तो कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन होता है तो उसको पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं। अगर हमको फ्रैक्शन भी सॉल्व करनी है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ क्वेश्चन है तो उसको सबसे पहले करेंगे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज। तो इसका आ जाएगा 110 में 4 की मल्टीप्लाई 4 जा 4 जा 4 जा 440 और 140 441 अपॉन 4। अब सिंपल कर लेने से इसके ऊपर से लगा रूट हट नहीं जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 2 2 जा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 जा, देखिए यहाँ पे बहुत ही ईजिली आ रहा है आंसर 41। 21 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ गया 21 अपॉन नीचे 4 है, 4 का होता है 2 2 2 जा 4। अब हम ये इसका हमने निकाल दिया है। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, बोल सकता है कि इसका जो है ये किसके बराबर है। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे सकता है। हो सकता है कि वो इससे इसको डिवाइड करके भी ऑप्शन दे, हो सकता है कि वो इसका इस तरीके से वर्गमूल निकाल के छोड़ दे। तो अब जो ऑप्शन दिया होगा उसके आधार पे हमें काम करना होगा। फिलहाल हम इसे इस फ्रैक्शन के रूप में छोड़ सकते हैं। और अगर मानो डेसिमल में आंसर दिया है तो आपको इस चीज़ को डिवाइड कर लेना चाहिए। तो एग्ज़ाम में क्या हमें ऑप्शन मिला है उसके आधार पर भी हमें काम करना होता है। तो ये 1 के यहाँ पर 0 आ गया और 2 5 जा 10, तो हमारा आ जाएगा 10.5। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को करा सॉल्व। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को करा, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी करेंगे। ये है आपके लिए। अब इसके बाद हम रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसी के अपोजिट इधर हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से, एक बार नीचे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं ताकि ऊपर रफ ना बने, हमारे लिए क्वेश्चन अवेलेबल रहे। देखिए इसको हम ले लेते हैं 8 से। 8 6 जा 48, 8 9 जा 72। इससे हम 6 से इसको कर देते 3 टाइम, ठीक है। अब हमारा नीचे 315 है। ये दोनों आते होंगे, ऐसी टेबल ढूंढें कि जो बड़ी टेबल हो और उससे एक बार में कट जाए। अगर हम छोटी टेबल से काटते रहेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा पड़ जाएगा।
तो इसको हम ले लेते हैं 15 से। 15 1 जा 15 2 जा 30, एक बच गया, 15 1 जा 15, 21 आ गया। और ये 15 से कितनी बार जाएगा, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105। अब देखिए 3 से कट जाएगा 7 टाइम और ये 7 से कट जाएगा ये। अब यहाँ केवल बच जाएगा 9 और यहाँ दिया हुआ है रूट इस टाइप से, है ना। तो रूट 9 बराबर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3, इस टाइप से आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर को आ चुका है 9, क्या आ चुका है यहाँ 9, क्या है आंसर यहाँ हमारा 9 और यहाँ पर दिया है रूट। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब 9 9 जा 81, यहाँ क्या होगा अंदर 81, जब क्या होगा 81 होगा और हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 जा 9 और 3 1 जा 3, देखो 3 और 3, जब 3 जा 9 यहाँ पर जो हमारा आया हुआ है, तो अगर ये रूट के अंदर होगा तो इसको हम लिखेंगे 9 9 जा 81 और अगर हम इसका वर्गमूल निकाल देते तब ये बन जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारा 9 है और रूट के अंदर होगा हमारा 81, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 81। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। नवोदय एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से दिया जाता है कि उसके जो ऑप्शन है उसके आधार पे भी काम करना होता है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जिसमें हम वर्गमूल और घनमूल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।